अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। आज मैं आपको प्रीवियस फाइनल एग्जाम में दिए गए एक्टिव एस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे हम उनको पैसिव एस में चेंज करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you may get the notification of all upcoming videos. So without wasting your time, let's start. The first sentence is, are you abusing them? तो इसको आपने समझना है कि किस टेंस की बात हो रही है, किस टेंस में एक्टिव एस दिया गया है। तो क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम देख सकते हैं कि सवाल निशान लगा हुआ है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया गया है। अगर एक्टिव एस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में तो पैसिव एस में भी हम शुरू में लगाएंगे। अब मैं शुरू में यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ आर में इस्तेमाल किया तो हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे शुरू में आर लिख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट देम को उसकी फ़ैली हालत में तब्दील करूँगा दे। अब दे के साथ आर ही इस्तेमाल करते हैं। हम शुरू में आर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद हम दे लिख रहे हैं। देम को हम फ़ैली हालत में ले आएंगे, आर दे, उसका बीइंग का इजाफा कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब और इज़ आर एम पहले से इस्तेमाल की जाती है, एक्टिव एस में हम बीइंग का इजाफा कर देते हैं। आर दे बीइंग abused, are they being abused by you। अब by के बाद हम मफूल हालत लगाते हैं प्रोनाउन की। अगर नेम होता तो हम वैसे लिख देते उसको, और यू यूर यू होता है बाय यू। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है दे हेल्प द पुअर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। हम आई वो यू दे या प्लूरल के साथ वर्ब के साथ हम ऐसी एस का इजाफा नहीं करते, यहाँ पे भी नहीं किया गया। अगर यहाँ पे इस तरह होता ही होता शुरू में सब्जेक्ट तो हम यहाँ पे इस तरह लिखते ही हेल्प्स। तो आप पहले से जानते होंगे कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसमें द पुअर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले आएंगे। द पुअर, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम चेंज करते हैं पैसिव एस में तो हेल्पिंग वर्ब हम इज़ आर एम इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि ये द पुअर प्लूरल है तो हम इसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे। द पुअर आर हेल्प्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ऑल एंड ऑल पैसिव एस व्हेन वी चेंज एक्टिव एस इनटू पैसिव एस। द पुअर आर हेल्प्ड बाय देम। अब दे कि हम जो एक्टिव एस में सब्जेक्ट दिया गया उसके मफूल हालत लिखेंगे बाय देम, दे आर देम। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है समवन पॉलिश हिज शूज़। तो इसमें हम देखें तो हिज शूज़ ऑब्जेक्ट दिया गया है। टेंस की अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हिज शूज़, अब हिज का हम लेटर बड़ा करके लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है। हिज शूज़, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम चेंज करते हैं तो विल बी पैसिव एस में इस्तेमाल करते हैं। विल शैल पहले से इस्तेमाल किया गया होता है, हम बी का इजाफा कर देते हैं। हिज शूज़, अब शूज़ नेम है तो उसके हम विल लगाएंगे। हिज शूज़ विल बी पॉलिश्ड। उसके बाद हम बाय समवन लिखेंगे। इसको ना भी लिखें मतलब अननोन जब सब्जेक्ट की बात की जाती है, मतलब समवन अगर इसमें अगर हमें सेंटेंस इस तरह दिया जाता हिज शूज़ विल बी पॉलिश्ड, मतलब पैसे वैसे अगर हमें दिया जाता तो इसको हम जब चेंज करते तो इस तरह हम इस्तेमाल करते समवन। तो हम अपनी तरफ से बाज़ों का इस तरह सेंटेंस दिया जाता है, मतलब उसमें बाई वाला हिस्सा नहीं दिया जाता, बाज़ों का तो हमें पैसे वैसे दिया जाता है। तो उसमें अगर हमें बाई वाला हिस्सा नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से समवन लगा सकते हैं। मतलब अननोन अगर हमें ना पता हो मतलब किसकी बात हो रही है, बाई वाला हिस्सा अगर हमें नहीं दिया जाता तो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अगर इस तरह हमें ये हिस्सा दिया जाता, पैसिव एस वाला हिस्सा दिया जाता हिज शूज़ विल बी पॉलिश्ड, तो हम समवन अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब हम इसको एक्टिव एस में चेंज करते। तो यहाँ पे भी हम इस बात पे स्ट्रेस करके हिज शूज़ विल बी पॉलिश्ड। अब मतलब ये जो एक्शन है किससे किया गया उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे, तो ये अगर ना भी लगाएं तो ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय समवन, अगर आप ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, बाय समवन। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर यहाँ तक मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ तक अगर सेंटेंस होता है हिज शूज़ विल बी पॉलिश्ड तो इसको आप एक्टिव एस में चेंज करें। ये वाला हिस्सा अगर ना होता बाय समवन तो इसको हम समवन अपनी तरफ से लगा देते एक्टिव एस में सब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही टुक अवे माई बुक्स। तो यहाँ पे सेंटेंस टेंस को समझे पहले कौन सा टेंस दिया गया है। ही टुक अवे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम वाज वार इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे टॉक से हमें पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो माई बुक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, माई बुक्स। अब क्योंकि ये प्लूरल दिया गया है, इसके साथ हम वार इस्तेमाल करेंगे, माई बुक्स वर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल टेकन, माई बुक्स वर टेक टुक टेकन, टेकन अवे बाय हिम। यहाँ पे बाई का भी इजाफा करते हैं। उसके बाद ये इसकी मफूलियत लिखेंगे, प्रोनाउन जो सब्जेक्ट जो एक्टिव एस में दिया गया उसके अगर वो प्रोनाउन है तो उसके मफूलियत लिखेंगे, अगर नेम होता तो वैसे हम उसको लिख देते बाय हिम, फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, तो इसमें बेड भी ऑब्जेक्ट है और हर भी ऑब्जेक्ट है, शी हर होता है, तो इसकी हम फेलियर लिखेंगे आपकी, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जानदार लिविंग थिंग, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे, और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बेड, तो इसको हम शुरू में लिखेंगे द शी। अब ये टेंस को देखें, डॉक्टर आस्क्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हम वाज वार इस्तेमाल करते हैं जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। शी वाज, शी के साथ हम वाज लगाते हैं, शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। तो ये तरीक़ाकार है जैसे हमने इसको चेंज किया इनको पैसिव वॉइस में। अगर आपको कोई सेंटेंस, इनमें से कोई सेंटेंस अभी तक समझ नहीं आया तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा उसको लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो इन द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू गॉट अ लिटिल बिट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो and like this also. Thank you so much.